भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधक। अंकुश यादव भैया का छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। और दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये कि आत्मा दूसरे जन्म का चयन कैसे करती है, दूसरे मरने के बाद आत्मा दूसरे ग्रह पर जन्म ले सकती है क्या? ओके। तो आत्मा दूसरे जन्म का चयन कैसे करती है, इसको मतलब मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये जो पुस्तक है इसकी पूरी सीरीज़ प्लेलिस्ट है। अगर आप देखना चाहें तो आप जब चैनल पर जाएंगे और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर बहुत डिटेल में है ये। मैं लेकिन आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि आत्मा किस तरीके से चयन करती है। तो जब आत्मा शरीर छोड़कर निकलती है तो उसके लिए पहला एक जो काल होता है वो होता है, क्योंकि इतने लंबे समय की थकान होती है तो चिरनिद्रा का काल होता है। तो आत्मा वहाँ पर पहले आराम करती है, चिरनिद्रा का काल होता है जो कि लगभग 1 साल तक का हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरा जो उसका यहाँ पर स्टेज आती है दंड विधान, वो आता है दंड विधान का, कि जो कुछ उस अवचेतन मन में बैठा हुआ है उसके बेसिस पर आत्मा स्वयं अपने लिए या तो नर्क का निर्माण करती है या स्वर्ग का निर्माण करती है। दोनों चीज़ें हैं, तो कुछ टाइम का नर्क कुछ टाइम का स्वर्ग दोनों होता है, जो कि मानसिक चल रहा है, स्वप्न जैसी स्थिति होती है, लेकिन सब कुछ रियल लगता है कि ये वाकई में मुझे दंड मिल रहा है। इसके बाद आत्मा बढ़ती है अपने आगे की तरफ। अब यहाँ पर 2 स्टेजेस होती हैं। अगर वो एक आध्यात्मिक जीव था जिसने काफ़ी सिद्ध कर लिया था और उसकी इच्छा थी मुक्त होने की, तो वो उच्चतर लोगों की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अगर उस लेवल तक आध्यात्मिक शक्ति गेन नहीं हो पाई थी तो वो प्रयास करेगा अपने ऐसे परिवारों में, ऐसे कुल में जाने की जहाँ पर उसकी इस आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सके, ठीक है। यानी कि वो महात्माओं के घर में, संतों के घर में ऐसा ढूंढने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर इस लेवल पर नहीं गई है, आध्यात्मिक शक्ति की तरफ जुड़ाव नहीं था, हम अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ही उन्हीं में उलझे हुए थे, तो फिर ज़्यादातर समय आत्मा कोशिश करती है, यानी कि वो जीव कोशिश करता है वापस उन्हीं घरों में आने की जहाँ पर वो था। तो वो वहाँ पे मंडराने लगता है आसपास। इसका बहुत डिटेल में वर्णन है उस पार्ट में, जब आप जाएंगे। वो आसपास मंडराने लगता है और कोशिश करता है कि जैसे ही उसे मौका मिले उसमें, मतलब कोई भी स्त्री अगर गर्भवती है तो वो उसके गर्भ में प्रवेश कर जाए और उससे जन्म ले। यहाँ तक कि वो इतना भी चयन कर सकती है कि मुझे इसी माता के गर्भ से जन्म लेना है, अगर उसको मतलब अच्छा लगा था। कई बार जीते जी भी इच्छा होती कि यार ये मेरी माँ होती, तो अगर वो इच्छा है इतनी तीव्र है तो वो कोशिश करेगा कि इसी माता के गर्भ से मुझे जन्म मिले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई ऐसी स्थिति ही नहीं बन पा रही है कि वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, तो फिर वो आसपास कोशिश करता है फिर उस केस में, है ना, कि मतलब वो मेरी माँ ना बन पाए तो एटलीस्ट चाची बन जाए, मौसी बन जाए, कुछ भी मतलब इस तरह का हो जाए, तो आसपास कोशिश करेगा। अगर उस घर में ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं तो वो थोड़े और आसपास के घरों में, मतलब सेम मोहल्ले में, गाँव में, इनमें देखेंगे। तो इसीलिए इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि जो आत्मा पुनर्जन्म लेना चाहती है वो एक स्थान के बजाय दूसरे स्थान में जाए, या दूसरे शहर में जाए, या दूसरे देश में। बहुत रेयर, जो आपने अगर कभी पुनर्जन्म के किस्से पढ़े हों या किसी ने अपने वर्णन सुनाए हों, तो वो ज़्यादातर लोग आसपास ही अपने इलाकों में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा दूरी उनमें नहीं देखने को मिलती, ऐसा बहुत रेयर है। और दूसरी चीज़, नामुमकिन नहीं है, ऐसा होता है कि कुछ बहुत रेयर, हाँ, अपवाद तो हर जगह देखे जाते हैं, बट बहुत मुश्किल है। अब किसी की मतलब इच्छा थी, मान लीजिए कि यार मुझे तो स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था, मुझे यूएस में होना चाहिए, तो चला जाएगा वहाँ पर। लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। जनरली लोग अपने प्रियजनों को छोड़ना न जीते जी चाहते हैं और ना ही मरने के बाद छोड़ना चाहते हैं, वो आसपास ही रहना चाहते हैं। अब दूसरा, वो इस हिसाब से भी चयन करती है, आदमी ने जीवन भर जो कार्य किया होता है, जिस माहौल में वो रहा होता है, वो उसी माहौल में रहना चाहता है। एक किसान वापस फिर किसान ही बनना चाहता है ज़्यादातर केसेज में। मैंने कहा ना, अपवाद हो सकते हैं। राजा वापस राजा ही बनना चाहता है, सैनिक वापस सैनिक ही बनना चाहता है। तो आप बार बार ऐसे फिर देखेंगे कि जहाँ पर ऐसे किस्से होते हैं
तो वो आसपास पिछले जन्म में या तो किसी शिक्षक थे तो शिक्षक ही बनना चाहे, या उस तरीके के सेम प्रोफेशन में आ गए, क्योंकि उससे लगाव हो जाता है और उस तरह की एक हैबिट्स भी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती हैं। तो ये जनरल चांसेज हैं, ज़्यादातर चांसेज यही हैं। इसके अपवाद भी हो सकते हैं। पुनर्जन्म में ऐसा भी देखा गया है कि एक व्यक्ति का संस्मरण है कि उसमें लड़की हो जाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, कि शायद यार मतलब वो पुरुष था और वो चाहता था कि मुझे महिला का जन्म मिले, और उसकी ऐसी इच्छा प्राण छोड़ने तक रही और वो अगले जन्म में लड़की बना। तो इस तरह से आप अपना चयन करते हैं, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग वो होती है और वो चयन अपना कर सकती है, और वो चयन इसी हिसाब से कर सकती है। ज़्यादातर लोग, मैंने कहा, अपने परिवारों में जाते हैं। हाँ, अगर उन्हें अपने परिवारों में प्रेम नहीं मिला था, वो जीते जी ही छोड़ना चाहते थे, तो ऑफकोर्स कोई नहीं रहना चाहेगा। अगर उन्हें उस जगह से भी लगाव नहीं था, शहर से भी लगाव नहीं था, देश से भी लगाव नहीं था, तो वो दूसरे देश में भी जन्म ले सकते हैं। कई लोगों का होता है कि यार अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा, मुझे तो अमेरिका में जाना चाहिए था, तो वो चला जाएगा अमेरिका। बट दूसरे ग्रह पे होना थोड़ा सा, हाँ, अब ये आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे ग्रह पे। तो ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, दूसरे ग्रह पे जीवन है या नहीं है, इसकी संभावना के बारे में अभी हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ठीक है, आत्मा के पास तो पूरा, उसके पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, वो कहीं भी जा सकता है, राइट। लेकिन जो जन्म लेना चाहता है वो आसपास ही रहता है। पहली चीज़, वो जाता ही नहीं है दूर, तो वो ग्रह छोड़कर जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम वो है। अपनी फैमिली में ढूंढता है। हाँ, ज़्यादा हुआ तो पड़ोस में जाता है। जो उच्चतर, जो यहाँ से बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, उसके लिए फिर कोई लोग, कोई ब्रह्मांड नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन उच्च पे जाएगा कौन? उच्चतर लोकों में जाएगा वो जिसको परम पद प्राप्त करने की इच्छा है, तो जिसको फिर मोक्ष प्राप्त करने की उसे इच्छा जन्म है। लेने की जरूरत नहीं। तो फिर वो दूसरे ग्रह पर जाकर जन्म लेगा क्यों? तो इसलिए दूसरे ग्रह पे जाके जन्म आत्मा ले तो सकती है अगर वहाँ जीवन है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ तक भ्रमण करेगा ही वो जिसकी उच्चतर लोगों में जाने की इच्छा है, जिसने यहाँ से डिटैचमेंट कर लिया है। वो तो वो अंत्येष्टि क्रिया तक भी अपने शरीर का वेट नहीं करता, वो कहता चलो हो गया काम मेरा, निकलो यहाँ से। उसने तो वो मुक्ति के लिए छटपटा रहा था, वो तो पहले से सोच रहा था, तो वो तो पहले ही निकल गया। उसको तो जन्म ही नहीं लेना। जब उसे जन्म ही नहीं लेना, तो वो अगर पूरे में घूमे और उसे किसी ग्रह पे जीवन मिल भी जाए तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में मुक्त होने की इच्छा थी, घूम रहे थे, बट देखा यार अरे यार यहाँ इस ग्रह पे जीवन है, अब वहाँ जाके बंधन में पड़ गए, लालच आ गया, तो मामला फंस गया। फिर फंस गए। क्वेश्चन है, और ये दीदी ने कई बार पूछा है एक्चुअली, तो अगर वो हो सके तो शॉर्ट में दे देते हैं। ये शिल्पी गोयल दीदी का क्वेश्चन है। दीदी, हम आज शॉर्ट में देते हैं, अगर आपको फिर भी कोई वो रह जाता है तो फिर हम आपको फिर से डिटेल में भी वीडियो में आपके क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो दीदी के पापा की डेथ हो गई थी दिसंबर में, तो ये पूछ रही हैं कि क्या इनकी खुद की मृत्यु के बाद ये अपने पापा से मिल सकती हैं? ओके। सो पहली बात तो ये कि मुझे बहुत दुख है कि आपको अपने पिताजी से बिछड़ना पड़ा। मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, लेकिन किसी भी एज में अपनों का जो विछोह है वो मुश्किल है। लेकिन मैं इससे पहले कि इस बात का जवाब दूं आपकी बात का कि आप मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं, हम ये जो किताबें पढ़ रहे हैं, हम ये जो वीडियोस देख रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य है मोह बंधन को तोड़ना, ना कि उसमें और जकड़ना। इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि मैं आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं दूंगा, मैं आपके सवाल का सीधा भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हम इस मोह बंधन में जकड़े रहेंगे, मैंने कहा अपने उसे बिछोड़ना सबसे बड़ा दुख है। यही भगवान बुद्ध ने कहा है। जब वो ज्ञान प्राप्त करके आए तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को यही बताना शुरू किया कि इस मृत्युलोक में सबसे बड़ा दुख का कारण है मोह। इससे निकलिए, हम सब एक स्वतंत्र प्राणी हैं, हम सब एक स्वतंत्र जीव हैं, और स्वतंत्र होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि एक ही में जाकर मिल जाएंगे, राइट। तो मिलेंगे। अगर आप मोक्ष की इच्छा प्राप्त करते हैं और आप अपने पिताजी के लिए भी मोक्ष की इच्छा प्राप्त करते हैं, तो आप दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे जाकर। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आत्माएं एक दूसरे से संपर्क कर सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चिर निद्रा का लगभग समय 1 वर्ष का है, और लगभग एक जन्म से दूसरे जन्म में एवरेज समय 3 साल का है, किंतु
इस पे डिपेंड करेगा कि आपके पिताजी की क्या इच्छा थी, वो अभी कहाँ किस अवस्था में हैं, वो चिरनिद्रा में हैं कि क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। आत्मा एक दूसरे से संपर्क कर सकती हैं, वो एक दूसरे का हाल जान सकती हैं, सारी चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन वो एक दूसरे की कुछ खास मदद नहीं कर सकते वहाँ पर जाकर। तो उस मिलने में भी हो सकता है कि आपको ये पता चल सकता है, एक दूसरे से मानसिक रूप से संपर्क करके ये जान सकते हैं कि वो दुख में है या कष्ट में है या सुख में है, स्वर्ग में है, नरक में है, क्या उनके साथ चल रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को भी इस मोह बंधन से दूर खींचने का प्रयास करें, और जितना आप अपने आप को दूर खींचेंगे उतना आपके पिताजी के लिए भी अच्छा रहेगा। दीदी एक्चुअली जितना हम लोगों ने इसे पढ़ा और जाना है उसके हिसाब से एक या तो जीवन मुक्त हो जाए आत्मा, या फिर 3 साल का जो समय अवधि है उसे पूरा करके वो रीबर्थ में आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि उसके बाद की जो स्थिति है वो है प्रेत योनि, क्योंकि सिर्फ प्रेत योनि की कंडीशंस होती हैं, या तो कोई सिद्ध पुरुष है जो कि वेट कर रहा है ऊपर जाके, और वो वहाँ से वो कर रहा है कि जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इस धरती पे जाऊँगा और कुछ काम करूँगा, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे हूँ, परम धाम में हूँ। तो अगर कोई परम धाम पे पहुँच गया है तो उसे अपने रिश्ते और नातों को निभाने की ज़रूरत नहीं लगती, वो नहीं मिलता है। और अगर वो किसी भी तरह से कहीं बीच में फंस गया तो वो उसके लिए बहुत कष्टकारी होता है। तो मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि आप कभी भी इस तरीके से सोचें, मतलब तो करें कि आपके फादर उस तरीके की स्थिति में फंसे और उतना टाइम वेट करना पड़े, क्योंकि कई बार अतिशय मोह की वजह से भी लोग उन योनियों में चले जाते हैं और वो बहुत लंबा टाइम भुगतते हैं। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके पिता जो है मोहवश भी उस योनि में ना जाएं और उन कष्टों को ना झेलें। तो कई बार होता ये है कि हो सकता है कि वो अपनी आगे की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हों, हो सकता है वो उच्चतर लोगों की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन आपका खिंचाव इतना ज़्यादा है कि उसकी तरफ से जा नहीं पा रहे। तो मैं मतलब मेरी बार बार रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप खुद भी डिटैच करिए अपने आप को, और ये फील करना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ देह नहीं हैं, और ये जो रिश्ता था ये देह से जुड़ा हुआ था। हम एक जीव हैं जिसने इस देह को एक वस्त्र की तरह, एक कपड़े की तरह पहन रखा है, और उनका कपड़ा पुराना हो गया था, या मैं नहीं समझता अगर समय से पहले है तो भी कभी कभी समय से पहले छोड़ना पड़ जाता है, कपड़ा अपनी आयु पूरी नहीं कर पाता। तो वो आगे की तरफ बढ़े हैं तो आगे जाने दीजिए, पीछे मत खींचिए। पीछे खींचने में मतलब नुकसान है उनका भी, हाँ, और आप अपने आप को भी मतलब थोड़ा सा जप और तप और मेडिटेशन में अगर आप लगाएंगे तो शायद ये अनुभूति आप कर पाएँ। एंड अगर आप उन्हें फिर भी अपने मोह और उसमें ही रखना चाहते हो तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको किसी अन्य रूप में आपके सानिध्य में आ जाएं, वो मतलब किसी अन्य रिश्ते के तौर पे आ जाएं। बट कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि आपका टाइम उनके लिए वेट करना पड़े, उनको उतना टाइम रुकना पड़े, क्योंकि वो उनके लिए बहुत कष्टकारी है। फिर सभी से ये अनुरोध करूँगा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये माया मोह के बंधनों से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, डिटैच होने के लिए कर रहे हैं, ना कि और ज़्यादा अटैच होने के लिए। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है, और इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि डिटैचमेंट रखिए। अटैचमेंट प्रॉब्लम की वजह बनता है, डिटैचमेंट कभी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनता। एंड आप लोग जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इनके काफ़ी हद तक आंसर हमारे मरने के बाद हमारा क्या होता है कि जो प्लेलिस्ट है ना, अगर आप चेक करेंगे सारे वीडियोस में तो लगभग सबके आंसर वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अगर आपको किसी टॉपिक का आंसर बहुत शॉर्ट में लगा है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, यदि हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो पिन कर देंगे। हाँ, यदि प्लेलिस्ट देखने में, ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार फिर बता दूँ, आप चैनल के ऊपर व्यू चैनल पर जब जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह, उसमें आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार सभी के कल्याण के लिए एक बार से शुभकामना प्रार्थना फिर से करेंगे हम एज पर रिचुअल। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीमहीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।